आचार्य कृष्ण महाराज जी, अरुण कृष्ण महाराज जी, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है वो ये कि पिछले काफी, आपने खुद भी जिक्र किया कि कैसे शंकराचार्य के सुर जो है वो एंटी गवर्नमेंट रहे हैं कई बार, और पिछले समय जो वो माघ मेले में हुआ उसके बाद ये माना जा रहा था कि खुलकर सरकार से अदावत हो गई है, तो उसके बाद इस तरह से अचानक आरोप लग जाना, लोग इसको कह रहे हैं कि ये टाइमिंग, ये मतलब कैसे संभव है, ये टाइमिंग क्वेश्चनेबल है। हाँ, मेरा शास्त्र श्लोक का अर्थ यही था, सत्यम ब्रह्म सनातना, सत्य के मार्ग में चलोगे तो कभी भी, ये जो वस्त्र पहने ना हमने, ये आते हैं उसी पैसे के जितने पैसे के आपके कपड़े आते हैं, लेकिन ये पवित्र शब्द, पवित्र वस्त्र हैं, अगर आपने इसको धारण कर लिया तो मनसा वाचा कर्मणा, पंडित जी होना चाहिए। आप धर्म के विरुद्ध बोलेंगे। इन 6 पैनल में एक व्यक्ति भी ऐसा बैठा है, आपको मिला के 7वां कह दे, नेत्रहीन व्यक्ति कह दे कि आदित्य योगीनाथ का जो मार्ग है धर्म का, उसकी निष्ठा पर कोई कलंकित कर सकता है, उनकी निष्ठा पर कोई प्रश्न उठा सकता है। मैं शंकराचार्य के पद पे, मेरा कहना है यदि वो बहुत सारे झूठ बोल सकते हैं, यदि वो असत्य का मार्ग अपना सकते हैं, तो भैया कोई भी काम हो सकता है। अगर प्रश्न चिन्ह उठाना, अरुण जी आप कह रहे हैं, अरुण जी आप ये कह रहे हैं, आरोप पंडित अजय गौतम जी, अरुण जी आप ये कह रहे हैं कि अगर सवाल उठा है तो कार्रवाई हो, और ये कार्रवाई में जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है अरुण जी, बिल्कुल हो, ठीक है, बिल्कुल हो। बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को नहीं देना कि कौन किस पद पर बैठा हुआ है। मैं डॉक्टर वेदभूषण जी आपके पास आता हूं। पंडित जी, मैं आरोप, पंडित जी आपको जवाब देना होगा। कार्रवाई हो, यदि झूठा दोषारोपण किया गया है उस पर भी कार्रवाई हो। अच्छा, एक मिनट, पंडित अजय गौतम कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। पंडित जी जल्दी से 20 सेकंड सर। देखिए, अभी ये मेरे दोस्त ने पूछा महाराज जी ने कि उन्होंने क्या किया है। आपको पता है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बनाने के लिए किसने आंदोलन किया था? स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने आंदोलन किया था। बात मुझे पूरी करने दीजिए। हो सकता है ज्यादा काम आप करते हो, ये कोई काम नहीं है। उनके काम बताइए मुझे, लिखते पेपर में काम बता दीजिए मुझे, कितने काम सनातन धर्म के किए हुए हैं आप मुझे बता दीजिए। सनातन धर्म के कितने काम किए बता दीजिए। शंकराचार्य के सारे काम करते हैं। 365 गलत शब्द का प्रयोग मत कीजिए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आपका बहुत सम्मान कर रहा हूँ, बीच में बोलिए। अच्छा ठीक है, आपका बड़ा सम्मान। आचार्य अरुण कृष्ण महाराज जी, आचार्य अरुण कृष्ण महाराज जी, आप थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए सर। आप कुछ भी कर सकते, ठीक है, धैर्य से सुन लीजिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी आ रहा हूं आपके पास, अरुण कृष्ण जी आ रहा हूं आपके पास, 20 सेकंड है पंडित अजय गौतम जी, फिर मैं उसके बाद रमनीश वत्स जी और वेदभूषण जी के पास। मैं आप ये कह रहा हूँ, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पूरे देश में अटक से कटाक से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकालने वाले कौन? आज राम मंदिर जो बना है किसके कारण बना है? लेकिन पंडित जी सुनिए ना, पंडित जी आप जो आरोप लगा रहे हैं और जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो भी तो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा की इसी तरह की बात करते हैं ना सर। सबसे ज्यादा बीफ निर्यात होता है। नहीं, अरुण कृष्ण महाराज जी, मैं आप बड़े हैं सर, मेरे सम्मानित हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, एक मिनट। आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर कि अब दूसरों को आप जब क्वेश्चन उठाइए, लेकिन अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बस वो पूछ लेने दीजिए। अजय गौतम जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं कि गौ रक्षा को लेकर, अभी मुक्तेश्वरानंद खुद कह रहे हैं गौ रक्षा को लेकर, सनातन हिंदू धर्म को लेकर वो जो चीजें कर रहे हैं उस पर पॉलिटिकली किसी को आपत्ति है, तो जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं या षड्यंत्र की बात कही जा रही है, वो पार्टियां भी तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा की बात करती है ना सर। सर मेरी बात करती है, लेकिन वास्तव में होती तो आज भारत बीफ निर्यात में नंबर 2 की पोजीशन पर ना होता और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बीफ निर्यात ना होता। इस चीज में मत जाइए। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। मैं आपने कहा ना, मैं 3 ही काम गिना देता हूं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। 3 काम। सर आज राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। एक्सपर्ट विटनेस कौन थे? स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। आज दूसरा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गौ माता की हत्या के विरोध में यात्रा निकालने वाले कौन थे? वो थे गंगा के पुल ना बने, गंगा अविरल बहे। ठीक है, गंगा की शैलेश तिवारी जवाब दे रहे हैं, फिर रमनीश वत्स के पास उसके लिए आंदोलन करना। शैलेश तिवारी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, अरुण महाराज जी आ रहा हूं। शैलेश तिवारी प्लीज। योगी जी ने ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। शैलेश तिवारी जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए अनुराग जी, राम मंदिर के बनने के बाद सबसे बड़ा विरोधी व्यक्ति अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, हिंदू सनातन का बार बार विरोध करते हैं। 370 का ये पक्षधर बने, 370 फिर से वापस आना चाहिए। और उद्धव ठाकरे के पक्षधर बन करके जिन उद्धव ठाकरे के लोगों ने 2 धर्माचार्यों को मारा और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया उनके पक्ष में हुआ,
ममता बनर्जी के पक्ष में है और यहां पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है। अबू मुक्तेश्वर हमेशा हिंदू धर्म के जो खिलाफ काम करता है, हिंदुत्व का जो खिलाफ काम करता है, उसके पक्ष में बनते हैं। अपने आप को बोलते हैं हिंदू धर्म गुरु, अपने अपने शंकराचार्य खुद से बोलते हैं और बार बार वैसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। देश में अपमानित करने वाली बात होती है सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लोगों को अपमान करते हैं। ठीक है, ओके शैलेश जी और अजय गौतम जी, एक मिनट थोड़ा सा वेट। ठीक है, मैं आप दोनों के पास फिर आ रहा हूं, मैं आप दोनों के पास फिर से आ रहा हूं। अगर किसी को भाषाई मर्यादा टूटती हुई लग रही है, वो प्लीज कृपया अपनी जो भाषाई मर्यादा है वो बना के रखें। लेकिन एक बात शैलेश तिवारी जी, आप बाद में इस पर जवाब दे दीजिएगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया, ये भी तो बात सही है ना कि उन्होंने कई सरकारों का विरोध किया जो आज सत्तासीन है और इसीलिए कई लोगों के पास मौका है कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। रवनीश वत्स जवाब दे रहे हैं इस पर, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इसलिए फंसाया जा रहा है। भाई ये कैसे संभव है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के पास ही बच्चे चले जाएं, ना पुलिस कमिश्नर है ना थाना है, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी के पास चले गए और उसके बाद वो चले गए कोर्ट में और उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। रवनीश वत्स, आ रहा हूं शैलेश जी। अनुराग जी, मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी यदि आपको दिखती है तो इस तरह के दलदल में फंसने की आवश्यकता ही क्यों है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य की पदवी उनको किसने दे दी? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्टे लगाया है इसके ऊपर। सबसे पहली बात, वो शंकराचार्य नहीं है। और गोविंदानंद आचार्य की बात करें, सरस्वती की बात करें, ज्योतिर्मठ, वो तो बोलते हैं कि फर्जी बाबा है। और फर्जी बाबा इसलिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने नाम उजागर करने का विरोध किया था। सबसे पहली बात है। आज अभी मुक्तेश्वरानंद किसके साथ खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। जो कांग्रेस पार्टी की भाषा होती है, अभी मुक्तेश्वरानंद की भी वही भाषा होती है। सबसे पहली बात है, आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, लेकिन वो सवाल आपने कभी नहीं पूछा कि 1966 में साधुओं और गौ पालकों की हत्या किसने कराई? इंदिरा गांधी जी ने। आज जो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आता है, वो कहते हैं कि शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य एक लेटर भी जारी करती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस फर्जी और ढोंगी बाबा से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, आग जहां लगती है वहीं पे धुआं निकलता है। अच्छा, एक इसका मतलब है वहां पे आग लगी है। नीतिशा जी, रमनीश जी एक सवाल है, रमनीश जी एक सवाल है, रमनीश जी एक सवाल है। नहीं एक मेरा सवाल है, सुनिए ना, मेरा एक सवाल है। नहीं आप सब प्लीज तथ्य रखिएगा, मैं फिर मौका दूंगा। एक मिनट नीतिशा जी, पंडित अजय गौतम जी, एक मिनट एक सवाल है मेरा। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने फला पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कर दिया, वो राजनीति में ये दलदल में क्यों फंसे? मेरा पॉइंट ये है कि भाई वो शंकराचार्य हैं, वो जिस गद्दी पर बैठे हैं उनके लिए पूरा संसार एक समान है और वो राजनीति और सारी चीजों को अपने नजरिए से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर वो पड़ भी रहे इस दलदल में तो किसने अधिकार दिया? अगर आरोपों में सच्चाई नहीं है तो किसने ये अधिकार दिया कि कोई उनको पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी से फंसा सके? अच्छा ये बताइए, उन्होंने राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने बहुत नहीं मैं आ रहा हूं, मतलब दूसरे इंसिडेंट से योगी आदित्यनाथ सीएम के योगी के रहते एक योगी भी है, एक संत भी है, एक मठाधीश भी है, उनको आपको किसने हक दे दिया कि ये ढोंगी है? आपने कैसे कह दिया ये कलंकी है? आपने योगी आदित्यनाथ को कलंकी साबित कर दिया था। नीतिशा जी यात्रा निकाली राहुल गांधी जी ने और पूरा रमनीश वत्स जी सुनिए ना। नहीं जवाब देंगे। अरे मैं वही जवाब दे रहा हूं। एक मिनट नीतिशा जी एक मिनट मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया, पॉलिटिकल कुछ भी कॉन्स्पिरेसी की, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नापसंद करते हैं, ये क्यों पूछने का अधिकार आपके पास थोड़ी है? तो आप ये उनका धर्म आप थोड़ी तय करेंगे। क्यों नहीं है? आप हिंदू धर्मावलंबियों के ऊपर जिसने कुठाराघात किया, इसको पॉलिटिकल नहीं मतलब ये ऐसा लग रहा है, एक मिनट ये ऐसा लग रहा है कि चूंकि आपको पॉलिटिकली आपका एक तरफ इंक्लाइंड है, इसीलिए आप उनको फंसाने की कोशिश करेंगे। किस तरह का? क्योंकि वो उस पॉलिटिकल जिस तरफ आप इंक्लाइंड उस तरफ शंकराचार्य इंक्लाइंड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। साहब तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सुन तो लीजिए मेरी बात, पूरा तो करने दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुंभ में जाने से गरीबी नहीं मिटेगी। मैं पूछना चाहता हूं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपने ये सवाल किया मल्लिकार्जुन खड़गे से कि चादर चढ़ाने से आप गरीबी मिट जाती है, या आप बताइए कि चर्च में जाने से, मोमबत्ती जलाने से? ये सारे बयानों का मतलब ये सारे बयानों का मतलब ये नहीं हो सकता ना कि यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों पर अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं एक मिनट, ये सारे साधुओं की 2020 में एक मिनट रमनीश वत्स जी प्लीज, आप बोले जा रहे कुछ भी,
भाई बहुत सिंपल सी चीज है कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये बेसलेस इसलिए हो जाती है क्योंकि इन बातों का आधार बनाकर आप किसी पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने ऐसा किया तो उनके ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप जो है वो सही साबित है। आरोप ऐसे आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं।